बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जुहान किचन गार्डन में अमजद अली हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, आजकल जो मौसम है ना, वो थोड़ा सा बड़ा स्मोकी हो गया है और धूप कम निकलती है। इस वजह से हमारे पौधों पर मुख्तलिफ कीड़ों का, पेट्स का हमला हो रहा है। तो दोस्तों, आपने अपने गार्डन की पेस्ट स्कॉटिंग लाजमी करनी है। आपके गार्डन में जितने भी पौधे लगे हुए हैं, उनकी पेस्ट स्कॉटिंग कैसे करेंगे? उनको आपने तनों को, पत्तों को, लीव्स को, नीचे से पत्तों को, क्योंकि अक्सर जो पेट्स का है ना, वो बाज दफा तो स्टेम से वो लगे होते हैं, बाज दफा पत्तों के नीचे छुपे होते हैं। तो जो पत्तों के नीचे छुपे हैं, बाज दफा वो नजर नहीं आते। तो आपने पौधे को उल्ट के, पत्तों को उल्ट के देखना है और आपने सब चीजों को रीड करना है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ लीफ पे, ये इसका ज्यादा पेट्स हैं। तो बाज दफा एक आधा ही पेट्स होता है, उसके मैं ये आपको दिखा रहा हूँ जो। तो इसको आपने देखना है, ये आफ्टर्स, स्केल माइट्स और थर्पेस और व्हाइट फ्लाई वगैरह के ये हमले होते हैं। जैसे कि ये सफेद तेला है, पीला तेला है, ब्लैक तेला, जैसे ये आप देख रहे हैं। तो इसका एक भी आप देखें, या ये थ्रिप्स के ये असरात हैं, तो इनको जब आप देखें तो समझ जाएं कि आपके पौधों पर हमला है। तो कोशिश ये करें कि अपने पौधों पे कोई ना कोई ऑर्गेनिक स्प्रे आप वीकली करते रहें या 4 डे के बाद करते रहें, क्योंकि आजकल स्मोक का धूप सही से निकल नहीं रही, जिसकी वजह से पेट्स का अटैक पौधों पे बहुत तेजी से हो रहा है। अगर आपने इस चीजों का ख्याल ना किया तो आपके पौधे मर जाएंगे, क्योंकि जितने भी पेट्स होते हैं ना, ये पौधों का रस चूस लेते हैं। ऊपर से धूप नहीं निकलती, धूप की वजह से ही पौधे अपने पत्तों के जरिए, जो फोटोसेंस का अमल होता है, तो उसके जरिए ही पौधे खुराक बनाते हैं। जब धूप सही से नहीं निकलेगी तो पौधे सही से खुराक नहीं बनाएंगे, ऊपर से पेट्स का हमला हो जाएगा। तो जो खुराक बना रहे हैं पौधे, उनका भी वो रस चूसेंगे। तो इस तरह आपके पौधे जो है ना, वो कमजोर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उनका आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए अपने गार्डन की थोड़ी मेहनत करें, उसकी पेस्ट कोडिंग लाजमी किया करें, ताकि आप इन टाइम अपने पौधों को पेस्ट के हमलों से बचा सकें। अगर आप पेस्ट कोटिंग के दरमियान देखते हैं कि आपने आपके पौधों पे कुछ हमला है पेट्स का, तो आपने फौरन जो है ना, आपके घर में मौजूद हैं वो चीजें, यानी कि सफेद तेले का, ब्लैक तेले, किसी चीज का भी आपके वो पौधों पे हमला है, तो आपने अपने घर में मौजूद कोई भी साबन ले लेना, कोई भी हो, एनी वन साबन, लिक्विड में फॉर्म में हो या हार्ड फॉर्म में, वो ले लेना आपने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने अपने लिक्विड लिया है, ये डिश वॉशर लिक्विड है, मैं थोड़ा सा बोतल में डाल के ऊपर ले आया हूँ। अब दोस्तों, इस लिक्विड सोप की या जो आपके पास हार्ड सोप है, उसकी आपने इस्तेमाल कैसे करना है? 1 गैलन या 4 लीटर पानी, 1 टेबल स्पून के बराबर आपके पास अगर हार्ड लिक्विड है तो उसको रात को पानी में डाल के पीस के भिगो के रख दें। वो सुबह तक उस पानी में हल हो जाएगा, महलूल बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, कि आपने करना क्या है कि आपने जो लिक्विड सोप है ना, वो भी इसी रेशो से लेना है। आपका जो खाने वाला चम्मच होता है ना, जिसे टेबल स्पून कहते हैं, वो भर के आपने लेना है और 4 लीटर पानी में डालकर उसे तैयार कर लेना है। इसी हिसाब से आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 लीटर वाला कैन है, तो आप उसमें 1 टीस्पून, जो टेबल स्पून से हाफ होता है, जैसा कि मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 1 टीस्पून के बराबर है स्पून, ये हम भर के एक जो है ना 2 लीटर की बोतल में, स्पेयर बोतल में डाल देंगे। और इसको दोस्तों हमने ऊपर से बंद कर लेना है। बंद करने के बाद या उसमें कुछ स्टिक वगैरह पहले डाल के इसको हल्के हाथ से शेक करना है, ज्यादा तेजी से शेक नहीं करना, ताकि फोम ना ज्यादा बने। इसको बेहतर है कि आप किसी स्टिक से ऐसा ऐसा से उसको शेक कर लें। ज्यादा शेक नहीं करना है, उससे आपके जो उसमें स्प्रेयर में फोम ज्यादा बन जाएगा। तो आपने इसमें अच्छी तरह हवा का बना के प्रेशर बनाना है, हवा का। तो जब आप इसकी स्प्रे करेंगे, लिक्विड जो सोप होता है या हार्ड सोप होता है, उसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं कि जो पेट्स के ऊपर वाला खोल जो होता है, जिसे स्किन कहते हैं, उसको गला देता है। इसके अंदर जो केमिकल्स है उसको गला देते हैं, तो उससे जो पेट्स है ना, वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इस तरह से आपने अपने पौधों पे दोस्तों इसका स्प्रे करना है। पत्तों को नीचे से लाजमी स्प्रे करना है, ऊपर से, नीचे से, पत्तों के निचले हिस्सों से भी इस तरह से आपने, इसकी कोई स्टैंप ना बचे। अगर, क्योंकि बाज दफा आपको इनके अंडे नजर नहीं आते, इनके जो अंडे दिए होते हैं, कॉलोनियां बनी होती हैं, वो आपको नजर नहीं आते, वो सारे तबाह हो जाए, क्योंकि वो उनको गला देता है अच्छी तरह। ये गला के, गलने की वजह से वो पेट्स जो है ना, वो मर जाते हैं। इस तरह आप अपने टमाटर के पौधों पर जो भी सब्जियां हैं, ग्रीन चिल्ली है, शिमला मिर्च है, किसी भी पौधे पर आप इस तरीके से अच्छी तरह स्प्रे कर दें। आपके पौधों पे जितने पेट्स हैं वो इंशाल्लाह किल हो जाएंगे। ये बहुत ही सस्ता फार्मूला है, मैं खुद आजमाता हूँ।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वीडियो कैसी लगी। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अब सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।